हाय, मैं हूं डॉक्टर निपुणिका श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, जिसको हम कॉमनली एम पॉक्स वायरस बोलते हैं। आई एम श्योर इस वायरस के बारे में अभी तक आपने हेडलाइंस में देख ही लिया होगा। ये वायरस कॉमनली चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट फीमेल्स, ओल्ड एज पीपल या फिर वो लोग जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत वीक है, उन लोगों में मंकी पॉक्स वायरस डिजीज के सिम्टम्स बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देते हैं और ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि एमपॉक्स वायरस करेंटली एक पब्लिक इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है दूसरी बार। पहली बार ये कंसर्न बना था मई 2022 में और अब 2 साल बाद अगस्त 2024 में फिर से WHO ने इसको पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। एमपॉक्स वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। इसका आउटब्रेक पहली बार देखा गया था अफ्रीका में इन द ईयर 1970। उसके बाद इसका आउटब्रेक देखा गया 2022 में और अब तक इंडिया में 2022 से लेकर 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 30 केसेस देखे गए हैं, जिनमें से एक डेथ रिपोर्ट हुई है जो कि केरला में देखी गई थी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि करंटली हमारे इंडिया में ये डिजीज कंट्रोल में है, इसीलिए इतनी पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई है। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स और इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, सो दैट हम इस बीमारी से बच सकते हैं। एमपॉक्स रिलेटेड कॉमन डाउट्स जो होते हैं वो ये है कि पहला क्वेश्चन, क्या एमपॉक्स वायरस मंकी से आया है? यस, ये डिजीज मंकीज से देखी गई थी। पहली बार इसको आइसोलेट किया था इन द ईयर 1958 मंकी से, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया मंकी पॉक्स वायरस। लेकिन करेंटली हम इसको एमपॉक्स वायरस बोलते हैं। एमपॉक्स वायरस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इस वायरस के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं बिटवीन 1 to 21 डेज में इसके सिम्टम्स आ जाते हैं और ये सिम्टम्स 2 से 4 वीक तक लास्ट करते हैं। लेकिन इसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि आपको ऑलरेडी कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज या फिर HIV जो कि कंट्रोल में ना हो, या फिर और भी कोई अंडरलाइंग डिजीज जो कि कंट्रोल में ना हो, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो गया हो, या फिर बच्चों में या फिर बूढ़े लोगों में ये सिम्टम्स ज्यादा दिनों तक लास्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? एमपॉक्स वायरस के सिम्टम्स जो होते हैं वो कॉमन फ्लू की तरह होते हैं, जैसे कि फीवर, बॉडी एक, हेड एक, टायर्डनेस, स्वॉलोन लिम्फ नोड्स। लेकिन इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है अदर पॉक्स वायरस की तरह, वो होता है रैशेस। इसमें स्किन डिजीज बहुत कॉमनली देखी जाती हैं और ज्यादातर पेशेंट में सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो होता है रैशेस। लेकिन कुछ लोगों में ये भी रिपोर्ट किया गया कि बुखार पहले आया और फिर स्किन रैशेस आई। इस बीमारी में जो रैशेस होते हैं वो इनिशियली बहुत ही छोटे छोटे स्किन में चित्ते हो जाते हैं, धीरे धीरे उन लीजन्स में पस अक्यूमुलेट होता है, वो बहुत ही पेनफुल होने लगते हैं और उनका साइज भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके रैशेस बॉडी में कहाँ कहाँ आ सकते हैं? इस बीमारी के रैशेस हमारी बॉडी में कहीं भी आ सकते हैं, जैसे कि हमारे फेस पर, हमारे गले पर, हमारे हाथों में, हमारे पाम्स में, हमारे फीट्स में, हमारे बैक में, हमारे स्टमक पे, हमारे एब्डोमिनल एरिया में। लेकिन सबसे ज्यादा पेनफुल होता है ये रैशेस जब आते हैं जेनाइटल एरिया में या फिर हमारे एनल एरिया में। इन रैशेस की नंबर डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। किसी पेशेंट में देखा जाता है कि ये 1 से 10 के बीच में होता है और किन्हीं किन्हीं लोगों में 100 से ज्यादा लीजन्स भी बॉडी में देखे गए हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। इस बीमारी के सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? पहला, निमोनिया। अगर इन्फेक्शन हमारे लंग्स में फैल जाएगा इस डिजीज का, तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं निमोनिया, जिसमें लंग्स में पानी भर जाता है। दूसरा हो सकता है सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है? जब इन्फेक्शन हमारे ब्लड में फैल जाता है तो उस कंडीशन को हम सेप्सिस बोल देते हैं। और यही इन्फेक्शन अगर हमारे ब्रेन में चला जाए तो वो इंसेफेलाइटिस कॉज कर सकता है। इस बीमारी में हमारा हार्ट भी अफेक्टेड हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, जिस कंडीशन में हमारे हार्ट की मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं और ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पाता। इस कारण हमारे न्यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, जैसे कि प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस क्या होता है? हमारे एनल एरिया में अंदर की लाइनिंग में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मोशन पास करने में बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है। और वही इस कंडीशन की वजह से बालानाइटिस भी हो सकता है, जो कि होता है हमारे मेल्स के जेनाइटल ऑर्गन्स में स्वेलिंग आ जाना, जिसकी वजह से बहुत पेनफुल कंडीशन होता है। पेशेंट को यूरिन पास करने में भी बहुत ज्यादा जलन और बहुत पेन कंडीशन होता है। और अगर इन सिम्टम्स को हमने कंट्रोल नहीं किया, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एमपॉक्स वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है, यानी कि ये कैसे फैलता है?
तो ये पर्सन टू पर्सन फैल सकता है और एनिमल टू पर्सन भी फैल सकता है। तो पर्सन टू पर्सन ये कैसे फैलेगा? किसी भी पर्सन से आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, हैंड शेक, हगिंग, किसिंग या फिर एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्ट, यानी सेक्सुअल एक्ट में भी ये हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी कि पेशेंट के खांसने या छींकने की वजह से भी ये फैल सकता है। या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी सरफेस को छू लिया जो कि कंटामिनेट हो गया और वापस किसी और पर्सन ने उस एरिया को टच करके अपने बॉडी में टच कर लिया, तो भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। नेक्स्ट दूसरी वे ऑफ ट्रांसमिशन है, वो है एनिमल टू पर्सन। एनिमल टू पर्सन ये कैसे फैल सकता है? जैसे कि ये बीमारी एनिमल्स में भी होती हैं, जैसे कि मंकी में, स्क्वायरल्स में या फिर हमारे पेट एनिमल्स में भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर आप किसी भी एनिमल के साथ खेल रहे हैं या फिर गलती से स्क्रैच हो गया या फिर एनिमल ने आपको बाइट कर लिया या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एनिमल के भी हमारी बॉडी में अगर चले गए तो उसकी वजह से भी ये बीमारी फैल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस वायरस को हम डायग्नोस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाएगा, विच इज ऑफ 21 डेज तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर इस दौरान आपको सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, रैशेस, फीवर, हेडेक, बॉडी पेन या फिर टायर्डनेस जैसे सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें पीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आया तो फिर इसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट कराते हैं जो कि होता है क्यूपीसीआर टेस्ट। जो पीसीआर टेस्ट हम करते हैं वो होता है ऑर्थोपॉक्स वायरस के लिए। ऑर्थोपॉक्स वायरस टेस्ट हम किसी भी स्मॉल पॉक्स या फिर ऐसे किसी भी वायरस में ये टेस्ट कराया जाता है और फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं और उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जैसे कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट, उसमें हम सैंपल्स में नेसोफेरेंजियल सैंपल ले सकते हैं सेम लाइक कोविड, या फिर हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो स्किन में जो लीजन हुई रहती हैं वो लीजन्स यूजुअली ड्राई होकर उनकी पपड़ियां उस लीजन से गिरने लगती हैं, तो उन पपड़ियों को, वो जो सूखी पपड़ी होती है उनको भी हम लेके लैबोरेटरी डायग्नोस करके कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। एमपॉक्स वायरस का ट्रीटमेंट क्या है? इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। इस डिजीज से सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे जिससे हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं एमपॉक्स वायरस डिजीज का, जिसमें आता है सबसे पहले रैशेस। अगर आपको रैशेस हैं तो आपको खुजली नहीं करनी है। हालांकि इस डिजीज में जो रैशेस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इची इन नेचर होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, उसमें बहुत ही पेनफुल होता है, तो ध्यान रखिए कि आपको उसको इच नहीं करना है। या फिर अगर फेस पे आपको रैशेस हैं तो उस एरिया में आपको शेविंग नहीं करनी है। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उसको किसी भी एंटीसेप्टिक लिक्विड से क्लीन करें और फिर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, जैसे म्यूपिरोसिन आप उस पर लगा सकते हैं। अगर आपके रैशेस पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि उस पे ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर हम एंटीबायोटिक या फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने के बाद। एमपॉक्स वायरस में जो रैशेस होते हैं वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा सीवियर और बहुत ही बड़े होने लगते हैं साइज में। तो जब ये साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं तो उन केसेस में हमें ड्रेसिंग भी करना पड़ता है इसकी पेन कंट्रोल करने के लिए या फिर इसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए। अगर आपको अल्सर्स हो रहे हैं, अल्सर्स आपको एनल एरिया में भी हो सकते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, एक वार्म वाटर को लेके टब में आपको बैठना है, जिसे हम सिट्स बाथ भी बोलते हैं। सिट्स बाथ करने से आपको एनल एरिया में होने वाली प्रॉब्लम, पेन, इरिटेशन से आपको आराम मिलता है। नेक्स्ट, आपको अगर ओरल या फिर म्यूकोसल लीजन्स हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ओरल एंटी इन्फ्लामेटरी क्रीम्स यूज करनी है, टॉपिकल एजेंट्स लगाने हैं। एमपॉक्स वायरस में बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने लगती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा है, आप पानी ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रख रहे हैं अपनी बॉडी में, या फिर कोकोनट वाटर भी आप पी सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें एक बैलेंस डाइट हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ हो, ताकि आप एमपॉक्स वायरस के इन्फेक्शन से आपकी बॉडी फाइट करने में हेल्पफुल हो आपके लिए और आपका इम्यून सिस्टम भी एक्टिव हो जाए ताकि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी में स्ट्रेंथ आए। नेक्स्ट, जैसे कि इसमें मैंने बताया, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि अगर फीवर है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, अगर बॉडी में पेन है तो आप पेन किलर्स ले सकते हैं, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे नहीं करना है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बेटर गाइड करेंगे। एमपॉक्स वायरस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले, अगर आप किसी भी एमपॉक्स वायरस वाले पेशेंट के कंटामिनेशन में आ चुके हैं या फिर आप ऐसी जगह पे हैं, आपको ट्रैवल करना है जहाँ पे एमपॉक्स वायरस
फैला हुआ है या हाई रिस्क पेशेंट है तो आप एमपॉक्स वायरस की वैक्सीन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, आपको होम केयर करना है एमपॉक्स वायरस का, जैसे कि सबसे पहले अगर कोई भी सिम्टम्स आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को आए हैं तो सबसे पहले आइसोलेट हो जाएं, 21 डेज तक आइसोलेशन में रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी सरफेस को टच करने के बाद हैंड सैनिटाइज करना है या हैंड वॉश करना है। अगर आप कंटामिनेटेड एरिया में हैं या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अराउंड हैं तो आप मास्क या फिर ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। आपको प्रॉपर पीपीई किट पहननी है, आपको अपने माउथ, नोज, इवन आईज को भी कवर करना है। अगर आपके सराउंडिंग में लोग हैं तो एमपॉक्स वायरस को स्प्रेड होने से बेटर है कि आप उसको कवर करके रखें, अपने रैशेस को कवर करके रखें। लेकिन अगर आप आइसोलेशन में हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप रैशेस को खुला रखें, उसको इच ना करें और उसको स्प्रेड होने से बचने दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, होम सैनिटाइजेशन स्प्रेज आपको यूज करना है ताकि आपके घर में जो एनवायरनमेंट है वो सैनिटाइज्ड रहे। अगर आपके घर में कोई पेट है और आप इन्फेक्टेड है एमपॉक्स वायरस से तो कोशिश करें कि अपने पेट्स को भी दूर रखें, क्योंकि ये बीमारी एनिमल्स में भी ट्रांसमिट हो सकती है और एनिमल्स के थ्रू ये और भी लोगों में फैल सकता है। आई होप मेरा ये वीडियो यूजफुल था। अगर आपको एमपॉक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।